सभी को जय शनिदेव की। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लेवे ताकि हमेशा महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिलते रहे। भारतीय ज्योतिष के अनुसार नवग्रहों में से एक ग्रह शनि की 7.5 वर्ष चलने वाली एक प्रकार की ग्रह दशा होती है। ज्योतिष एवं खगोलशास्त्र के नियमानुसार सभी ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में भ्रमण करते रहते हैं। इस प्रकार जब शनि ग्रह लग्न से 12वीं राशि में प्रवेश करता है तो उस विशेष राशि से अगली 2 राशि में गुजरते हुए अपना समय चक्र पूरा करता है। शनि की मंथर गति से चलने के कारण ये ग्रह एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष यात्रा करता है। इस प्रकार एक वर्तमान के पहले एक पिछले तथा एक अगले ग्रह पर प्रभाव डालते हुए ये 3 गुना अर्थात 7.5 वर्ष की अवधि का काल 7.5 वर्ष का होता है। भारतीय ज्योतिष में इसे ही 7.5 के नाम से जाना जाता है। 7.5 के आरंभ होने के बारे में कई मान्यताएं हैं। एक प्राचीन मान्यता के अनुसार जिस दिन शनि किसी विशेष राशि में होता है उस दिन से शनि की 7.5 शुरू हो जाती है। एक अन्य मान्यता ये भी है कि शनि जन्म राशि के बाद जिस भी राशि में प्रवेश करता है 7.5 की दशा आरंभ हो जाती है और जब शनि जन्म से दूसरे स्थान को पार कर जाता है तब इसकी दशा से मुक्ति मिल जाती है। ज्योतिषविद शनि के आरंभ और समाप्ति को लेकर एक गणितीय विधि का आकलन करते हैं जिसमें 7.5 के आरंभ होने के समय और समाप्ति के समय के अनुमान हेतु चंद्रमा के स्पष्ट अंशों की आवश्यकता होती है। चंद्रमा को इस विधि में केंद्र मान लिया जाता है। इस प्रकार 7.5 की अवधि में शनि 3 राशियों से निकलता है तो तीनों राशियों के अंशों के कुल समय को 2 भागों में विभाजित कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया में चंद्र से दोनों तरफ एक एक अंश की दूरी बनती है। शनि जब इस अंश के आरंभ बिंदु पर पहुंचता है तब 7.5 का आरंभ माना जाता है और जब अंतिम अंश को पार कर जाता है तब इसका अंत माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अलग अलग राशियों के व्यक्तियों में इसका प्रभाव भी अलग अलग होता है। कुछ व्यक्तियों को 7.5 आरंभ होने के कुछ समय पूर्व ही इसके संकेत मिल जाते हैं और अवधि समाप्त होने से पूर्व ही उसके प्रभावों से मुक्त हो जाते हैं। वहीं कुछ लोगों को देर से शनि का प्रभाव दिखाई पड़ता है और 7.5 समाप्त होने के कुछ समय बाद तक इसके प्रभाव समाप्त होते हैं। उनके अनुसार 7.5 के संदर्भ में कुंडली में जन्म चंद्र से द्वादश स्थान का विशेष महत्व है। इस स्थान का महत्व अधिक इसलिए है कि द्वादश स्थान चंद्र राशि के निकट होता है। ज्योतिष में द्वादश स्थान से काल पुरुष के पैरों का विश्लेषण किया जाता है तो दूसरी ओर बुद्धि पर भी इसका प्रभाव होता है। शनि 7.5 3 हिस्सों में होती है। हर एक हिस्सा लगभग 2 वर्ष 6 माह का होता है। अगर तथ्यों पर ध्यान दें तो शनि का मकसद व्यक्ति को जीवन भर के लिए सीख देने का होता है। इसलिए पहले 2 वर्ष 6 माह के हिस्से में शनि व्यक्ति को मानसिक रूप से परेशान करता है। दूसरे हिस्से में आर्थिक, शारीरिक, विश्वास इत्यादि रूप से क्षति पहुंचाता है और तीसरे और आखिरी हिस्से में शनि महाराज अपने कारण जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करवाते हैं। ये वो समय होता है जब व्यक्ति को सत्य का ज्ञान होता है। ज्योतिषशास्त्रियों के अनुसार कुछ विशेष प्रकार की घटनाएं होती हैं जिनसे 7.5 चालू होने के संकेत मिलते हैं। इस दौरान असामान्य घटनाओं से आभास हो सकता है कि अवधि चालू है। ज्योतिषाचार्य इसके प्रभाव से बचने हेतु कई उपाय बताते हैं। कहते हैं कि शिव की उपासना करने वालों को इससे राहत मिलती है। अतः नियमित रूप से शिवलिंग की पूजा व आराधना करनी चाहिए। पीपल वृक्ष शिव का रूप माना जाता है, वैसे इसमें सभी देवताओं का निवास मानते हैं, अतः पीपल को अर्घ्य देने से शनि देव प्रसन्न होते हैं। अनुराधा नक्षत्र में अमावस्या हो और शनिवार का योग हो उस दिन तेल तिल सहित विधि पूर्वक पीपल वृक्ष की पूजा करने से मुक्ति मिलती है। शनिदेव की प्रसन्नता हेतु शनि स्तोत्र का नियमित पाठ करना चाहिए। इसके अलावा हनुमान जी को भी रुद्रावतार माना जाता है, अतः उनकी आराधना भी इसके निवारण हेतु फलदायी होती है। मान्यता अनुसार नाव के तले में लगी कील और काले घोड़े का नाल भी इसमें सार्थक उपाय होते हैं। इनकी अंगूठी बनवाकर धारण कर सकते हैं। शनि से संबंधित वस्तुएं जैसे लोहे से बने बर्तन, काला कपड़ा, सरसों का तेल, चमड़े के जूते, काला सुरमा, काले चने, काले तिल, उड़द की साबुत दाल आदि शनिवार के दिन दान करने से एवं काले वस्त्र एवं काली वस्तुओं का उपयोग करने से शनि की प्रसन्नता प्राप्त होती है। इसके अलावा अन्य उपाय भी बताए जाते हैं। शनि की दशा से बचने हेतु किसी योग्य पंडित से महामृत्युंजय मंत्र द्वारा शिव का अभिषेक कराएं तो भी मुक्ति मिलना संभव होता है। शनि की ढैया और 7.5 को प्रायः अशुभ एवं हानिकारक ही माना जाता है। विद्वान ज्योतिषास्त्रियों के अनुसार शनि सभी व्यक्ति के लिए कष्टकारी नहीं होते हैं। शनि की दशा में बहुत से लोगों को अपेक्षा से बढ़कर लाभ, सम्मान व वैभव की प्राप्ति होती है। हालांकि कुछ लोगों को शनि की दशा में काफी परेशानी एवं कष्ट का सामना करना होता है। इस प्रकार शनि केवल कष्ट ही नहीं देते बल्कि शुभ और लाभ भी प्रदान करते हैं।
इस दशा के समय यदि चंद्रमा उच्च राशि में होता है तो अधिक सहन शक्ति आ जाती है और कार्य क्षमता बढ़ जाती है, जबकि कमजोर व नीच का चंद्र सहनशीलता को कम कर देता है व मन काम में नहीं लगता है। इससे समस्याएं और बढ़ जाती हैं। जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति का आंकलन करने के साथ ही शनि की स्थिति का आंकलन भी आवश्यक होता है। अगर लग्न वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर अथवा कुंभ है तो शनि हानि नहीं पहुंचाते हैं, वरन उनसे लाभ व सहयोग मिलता है। शनि यदि लग्न कुंडली व चंद्र कुंडली दोनों में शुभ कारक है तो किसी भी तरह शनि कष्टकारी नहीं होता है। कुंडली में स्थिति यदि इसके विपरीत है तो 7:30 के समय काफी समस्या और एक के बाद एक कठिनाइयों का सामना होता पड़ता है। यदि चंद्र राशि एवं लग्न कुंडली उपरोक्त दोनों प्रकार से मेल नहीं खाते हो, अर्थात एक में शुभ हो और दूसरे में अशुभ, तो 7:30 के समय मिला जुला प्रभाव मिलता है।